अब हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 3 में क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन 20 जो है वो कृति के रूप में प्रश्न है। कृति वाले प्रश्न में हमें ये ध्यान देना होता है कि जो जो उत्पत्ति में लिखे हैं सारे पॉइंट हमारे आंसर बुक में आने चाहिए, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है। ऐसा अगर ये लेंदी है तो कोई बच्चे होते हैं कि 2-4 लाइन छोड़ देते हैं, सिर्फ खाली बॉक्स वाला लिखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हमें उपपत्ति दिया है वो सब पॉइंट ऊपर से लेके एंड तक लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब इसे समझने के लिए, उत्तर भरने के लिए पहले आकृति को समझना होगा। तो आकृति में क्या दिया है, दत्त में ऐसा लिखा है कि बिंदु O वृत्त का केंद्र है और रेख AB जो है वो वृत्त का व्यास है। साथ में कोण ACB का समद्विभाजक रेख CD दिया है जो वृत्त को बिंदु D पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। और हमें सिद्ध करने के लिए बोला है कि रेख AD सर्वांशम है रेख BD, ये हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है। तो सिद्ध करने के लिए पहले ही सवाल को समझना होगा। ऐसे नहीं कि मैं अभी बोल दूं कि इसका माप लिख लो, इसका लिख लो, इसका लिख लो, इसका लिख लो, उत्तर रेडी हो गया। तो बहुत लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, इसलिए एक्टिविटी के प्रश्न कभी कभी गलत हो जाते हैं। होते आसान है लेकिन पूरा नंबर नहीं मिल पाता, क्योंकि बच्चे ये सब रट लेते हैं। ये नहीं समझते कि पहले मैं ये सवाल समझ लूं, वो मौखिक ही समझ लूं कि कैसे करना है। एक बार मौखिक याद हो गया फिर आसानी से तुम ये बॉक्स भर सकते हो। तो सब उल्टा काम करते हैं, बॉक्स को याद करते हैं और इसका उत्तर समझना भूल जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको, इस डायग्राम को समझेंगे और इस साध्य को लाने की कोशिश मौखिक करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि AB जो है वृत्त का व्यास है। व्यास के कारण कोण, ऊपर जो चाप बना है वो अर्धवृत्त है, चाप ACB। चाप ACB में कोण ACB जो है वो अंतरलिखित कोण है। तो अंतरलिखित कोण जो होती है अर्धवृत्त में कैसी होती है, समकोण होती है। ये हमने ऊपर में पढ़ा है कि अर्धवृत्त में अंतरलिखित कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निशान बन जाएगा। वैसे तो हमें एग्जाम में जब भी एक्टिविटी वाले प्रश्न आए तो हमें न तो डायग्राम बनाना है न साध्य लिखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ उत्पत्ति लिखना है। लेकिन मैंने यहाँ समझाने के लिए बनाई हूँ और ये समझाने के लिए 90 अंश बता रही हूँ। तो तुम्हें यहाँ पे हमने 90 अंश बना लिया। इसके बाद जो रेख CD है इस 90 को समद्विभाजित कर रही है, तो इसलिए समद्विभाजित करने से इसका माप क्या हो जाएगा, 45, और ये भी 45 हो गया। तो जो कोण DCB दिखाई दे रहा है, DCB, ये हमारे लिए एक अंतरलिखित कोण है। और अंतरलिखित कोण का जो माप है अंतःखंडी चाप के माप का आधा होता है। तो इस कोण में अंतःखंडी चाप क्या है, BD है। तो BD जो है इस कोण का दुगना होगा। तो BD का माप कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ये चाप का माप है तो मैं बाहर से लिख रही हूँ। तो चाप लघु चाप के बराबर है, ये लघु चाप, इसको हम कहते हैं लघु चाप का माप 90 अंश हो गया। अब ये लघु चाप केंद्रीय कोण के बराबर है। तो केंद्रीय कोण कौन सा है, कोण BOD है। कोण BOD भी 90 अंश हो जाएगा, क्योंकि लघु चाप का माप केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। तो इसलिए भी 90 हो गया। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि OA बराबर है OB। कारण क्या होगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या। तो अब ध्यान से देखें तो रेख OD ने रेख AB को दो समान भागों में भी बांटा है और लंब पर प्रतिच्छेदित कर दिया है। इसलिए रेख OD रेख AB का लंब समद्विभाजक बन गया है। इस डायग्राम को आपने देख के सिद्ध कर लिया। अब हम 9th में लंब समद्विभाजक गुणधर्म पढ़े हैं कि किसी भी लंब समद्विभाजक रेखा पर स्थित, किसी भी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित कोई भी बिंदु रेखाखंड के अंत बिंदु से समान दूरी पर होता है। तो लंब समद्विभाजक का बिंदु कौन सा है, बिंदु D। वह रेख AB के अंत बिंदु A और B से समान दूरी पर होगा। इसका मतलब है AD बराबर है BD, और AD बराबर BD क्या है, साध्य है।
तो देख लिया ये साध सिद्ध हो गया मौखिक। तो इस तरह से तुम लोगों को याद करना है। अब हम लोग एक्टिविटी भरते हैं। आसानी से ये एक्टिविटी झट से भर जाएगा। 2 नंबर के लिए एक्टिविटी पूछा जाता है। तो बताओ माप कोण ACB कितना होगा? 90 अंश। अभी अभी मैं समझाई थी। कारण होगा अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण। फिर कोण DCB कितना होगा? DCB CD इस 90 वाले कोण को समद्विभाजित कर रही है, तो 90 का आधा हो जाएगा 45। और कारण क्या होगा? रेख CD कोण C का समद्विभाजक है। फिर माप चाप DB कितना होगा? माप चाप DB इस अंतर्लिखित कोण का अंतःखंडी चाप है, जो इस कोण का दुगना होगा। तो 45 का दुगना हुआ, तो माप चाप DB कितना हो गया? 90 अंश हो गया। ठीक है, अंतर्लिखित कोण प्रमेय से। उसके बाद माप चाप DB लघु चाप है, तो वो केंद्रीय कोण के बराबर होगा। तो हमारा केंद्रीय कोण DOB कितने माप का हो जाएगा? 90 अंश। चाप के माप के परिभाषा से, अर्थात लघु चाप के माप के परिभाषा से ये लिया, इसको नंबर 1 डाल दिया। अब रेख OA और बराबर है रेख OB। कारण हो गए एक ही वृत्त की त्रिज्या, इसको हमने नंबर 2 डाल दिया है। एक ही वृत्त की त्रिज्या हमने लिख दिया नंबर 2। इसलिए हमने अभी अर्थात से इसका अर्थ निकाला। रेख OD रेख AB का क्या होना चाहिए? लंब समान 2 भागों में बांटने वाला लंब समद्विभाजक रेखा है। तो इस रेखा का नाम है लंब समद्विभाजक। पूरा नाम लिखना है। लंब समद्विभाजक रेखा है। कारण होगा 1 और 2 से, और इससे अर्थ निकलता है कि बिंदु D जो है AD बराबर है BD। इस तरह से हमारा ये एक्टिविटी पूरा हो गया। अब हम नेक्स्ट 19वां सवाल देखते हैं। 19वां सवाल में क्या दिया है? D वृत्त का केंद्र, C वृत्त का उपकेंद्र E बिंदु पर अंतःस्पर्श कर रहे हैं, और साथ में D यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या जीवा जो है, जीवा BE छोटे वृत्त को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, और साथ में हमें बोला है कि EA सर्वांग AB करो। तो ये सिद्ध करने के लिए हम उत्तर पहले मौखिक समझ लेते हैं। ECD एक रेखी है। कारण क्या होगा? स्पर्श वृत्तों के गुणधर्म से E'C'D। इसके बाद हम क्या करेंगे? DA जो है हम रचना करेंगे। रचना यहाँ पर है, तो रचना हम लोग पहले खींच लेते हैं ताकि सवाल आसानी से समझे। तो यहाँ पे हमें पहले DA भी खींचना है और साथ में ECD भी मिलाना है। ये ECD हमने मिला दिया है यहाँ पर, और यहाँ रचना में हम लिखेंगे रेख AD खींचा, ये रचना होगा। और पहला पॉइंट हमारा उत्तर का हम ये भी लिख सकते हैं E'C'D। कारण होगा इसका स्पर्श वृत्तों के गुणधर्म से। ये लिखने के बाद हमें आगे क्या करना है? ध्यान से देखना है कि C केंद्र वाले वृत्त के लिए जो DE है वो व्यास है, और चाप EAD अर्धवृत्त है, और चाप EAD में कोण EAD अंतर्लिखित कोण है। तो अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण कैसा होता है? 90 अंश होता है। जो हमने यहाँ पर लगाया वही गुणधर्म यहाँ लग रहा है। तो यहाँ पे जो चाप EAD में कोण EAD है, अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण, वो 90 अंश हो जाएगा। और यहाँ पे 90 दिखा है, तो हम इस तरफ भी 90 दिखा सकते हैं। तो इस तरह से रेख DA जीवा EB पे लंब हो गया। कारण हो गया अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण। तो ये तो C केंद्र से हमने ये कारण लगाया है। अगर हमने D केंद्र वाला वृत्त लिया तो ध्यान से देखा तो हम देखते हैं कि D केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो EA सर्वांग सम AB हो जाएगा। कारण होगा जीवा लंबता प्रमेय से। तो इसे सिद्ध करने के लिए अभी हम इसका उत्तर लिखते हैं। पहला पॉइंट हमने लिख दिया है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि अर्धवृत्त EAD में
अंतर्लिखित है। कारण होगा आकृति से। जैसे हमने मिलाया पहला पॉइंट तो उससे पता चल रहा है। फिर नंबर 3 पे हम क्या लिखेंगे, इसलिए माप कोण EAD बराबर है 90 अंश। कारण होगा इसका अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण। ये 90 आ चुका है। ये हमने किस पे किया है, C केंद्र वाले वृत्त के लिए किया है। तो यहाँ पर हम इसका यहाँ लिख सकते हैं C केंद्र वाले वृत्त के लिए, क्योंकि अब हम ना वृत्त चेंज करने वाले हैं। तो अब हम अगला पॉइंट यहाँ लिखते हैं D केंद्र वाले वृत्त के लिए। DA रेख DA लंब है जीवा EB। कारण होगा इसका 3 से। और नंबर 5 पे इसलिए लिखेंगे, इसलिए रेख EA सर्वांगसम रेख AB। कारण होगा इसका जीवा लंबता प्रमेय से। तो बहुत आसानी से सिद्ध हो गया। इसमें हमने 2 उप प्रमेय लगाए हैं, एक प्रमेय और एक उप प्रमेय। अर्धवृत्त में अंतर्लिखित कोण समकोण होता है और जीवा लंबता प्रमेय। तो ध्यान से इसको समझकर कर लेना है।